हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के इस नए सेशन में। तो आज भी हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर रोज़ हम लोग करते हैं स्टैटिक जीके के। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपको क्वेश्चन के लेवल देख कर ही पता चल जाएगा कि इस सेशन में कैसा कंटेंट रखा गया है। तो हर प्रैक्टिस सेट में हम ऐसा चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन इसी सेट से बने, तो ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको कुछ नए क्वेश्चन भी दिखेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हलवा हलवा क्वेश्चन में लाकर आपको करा दूं और जिससे कि क्वेश्चन बने ही नहीं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न है स्टैटिक जीके के, और इसे ही हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मिलान करना है हमें। तो क्या रावत भाटा, जैसे कि क्या है, परमाणु संयंत्र है। इधर दिया है परमाणु संयंत्र, ठीक है, ये वाला। और फिर यहाँ पर राज्य दिया गया है, किस किस राज्य में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है कि रावत भाटा गुजरात में है, ठीक है। क्या गुजरात में है? क्या नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? क्या कैगा कर्नाटक में है? क्या कुडनकुलम क्या तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ, यानी कि रावत भाटा जो है ना, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा, ठीक है, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो कितनी होती है? बी अब हमारा सही जगह 15 होती है। कितना होती है? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर यही पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? द हेग, ठीक है, द हेग में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ होगा? द हेग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? भाई बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बड़ी बात हो गई कि भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किसके नाम पर रखा गया है? रूप सिंह, ठीक है, रूप सिंह। कैसे खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूप सिंह किस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? किस नृत्य को? तो किस नृत्य को? कथकली को। किसे? कथकली को। यहाँ से केरल भी आप लोग केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। लेकिन यहाँ पर देखिए केरल का शास्त्रीय नृत्य आपको मोहिनीअट्टम भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मोहिनीअट्टम गलती से भी टिक न लगाएं, क्योंकि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया था? तो कथकली को, ठीक है। और कथकली केरल में। अगर कथक की बात करें तो कथक हमारा कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर हमारा कहाँ? मणिपुर कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है? मणिपुर का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफ़ी फैक्ट्स मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट करके अपने दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर या किस देश को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को? हमारा क्या हो जाएगा?
एवर्डीन को, ठीक है, एवर्डीन को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, IMP लिख दे रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो क्या देखिए, इधर दिया ट्रॉफी दिया गया है और इधर खेल दिए गए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी बन जाते हैं ट्रॉफी और खेल से। तो देखिए मिलान करना है, हमारा वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग का मतलब भारोत्तोलन से, ठीक। और अगर शीश महल ट्रॉफी की बात करें तो शीश महल ट्रॉफी किस में दी जाती है, क्रिकेट में, ठीक है। अगर सुब्रतो मुखर्जी कप कहाँ दिया जाता है, हमारा फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और राधा मोहन कप आपको पोलो से, ठीक है, पोलो से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4-1-2-3 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी के साथ, ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 4-1-2-3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, मांटे कार्लो को, ठीक है, मांटे कार्लो शहर है एक, उसे हम लोग मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। तो भाई बांग्लादेश किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान स्थापित हुआ था, किस सन में, तो ये पूछा है, तो किस सन में, दिसंबर 1971 में, ठीक है, दिसंबर 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा है कि सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो इधर देखिए एक तरफ देश दिया गया है, फिर दूसरी तरफ गुप्तचर संस्था दी गई है। जैसे कि अगर बात कर लें पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था क्या है, ISI है, और इसी तरह अगर भारत की बात करें तो रॉ है, ठीक है, रॉ है। तो उसी तरह देश दिए गए हैं और उनकी गुप्तचर संस्था दी गई है। कौन कौन सी गुप्तचर संस्था है, तो देखिए ब्रिटेन की आपको गुप्तचर संस्था क्या हो जाएगी, ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था है MI6, ठीक है, MI6। और इजराइल की बात कर लें तो इजराइल की मोसाद, ठीक है, इजराइल की मोसाद। और अगर रूस की बात करें तो रूस की कौन सी गुप्तचर संस्था है, GRU। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का BND। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, देखिए 3-1-2-4 नहीं सॉरी 3-1-4-2 ठीक है, 3-1-4-2 यानी कि डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3-1-4-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। तो कौन पहली भारतीय है मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली, सुष्मिता सेन, ठीक है। अभी क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में काफ़ी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो सुष्मिता सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दूसरे पर है, तो 8 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल बजरी के बादशाह किसे कहा जाता है। तो लाल बजरी का संबंध अगर पूछ लिया कि लाल बजरी का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से। किससे है, टेनिस से है। अगर आप यहाँ पे बात करें कि लाल बजरी के बादशाह किसे कहा जाता है, तो राफेल नडाल को, ठीक है, राफेल नडाल को। और एक किस देश के हैं राफेल नडाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मील का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आहार नली के एक्सरे के लिए, ठीक है, आहार नली के एक्सरे के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का समझौता का संबंध कहाँ से है, गंगा नदी से, ठीक है। और यही पूछ ले अगर एग्जाम में कि फरक्का बांध कहाँ बनाया गया है, ठीक है, फरक्का बांध कहाँ बनाया गया है,
तो कहाँ बनाया गया? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और अगर किस नदी पर बनाया गया तो किस नदी पर? गंगा नदी पर, ठीक है, फरक्का बांध किस नदी पर? गंगा नदी पर। उसी तरह आप लोग याद रखिएगा कि फरक्का समझौता का संबंध कहाँ से है? गंगा नदी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगा? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पहला ही क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, तो इसका आंसर आप लोग कर ले होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के साथ, ठीक है, तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि कुंभ मेला मध्य प्रदेश में इन शहरों में से किस में लगता है? ठीक है, कुंभ मेले की बात की गई है। तो अगर कुंभ मेला की बात कर लें तो कुंभ मेला अब तक भारत में कितने स्थानों पर लगती है? 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ? देखिए, पहला देखिए नोट करेंगे आप लोग, पहला लगेगा प्रयागराज में लगता है, ठीक है, दूसरा फिर हमारा हरिद्वार में लगता है, फिर तीसरा हमारा उज्जैन में लगता है, और चौथा हमारा नासिक में। 4 स्थान पर भारत में कुंभ मेला के आयोजन होता है। तो अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में किन शहर पे लगता है तो उज्जैन में लगता है, ठीक है, कुंभ मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। चलिए अगर वही महाराष्ट्र में पूछ ले तो नासिक में लगता है, ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक में लगता है, वही आप लोग नोट करके चलिएगा। और अगर उत्तराखंड में पूछ ले तो उत्तराखंड में हमारा कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, ठीक है। आप लोग को सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर आएगा महेश भूपति जी हैं, ठीक है। कौन है? महेश भूपति जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन, ठीक है, यहाँ पर नोट करके चलिएगा, 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट गए, यानी कि 340 दिन वहाँ पर बिताकर फिर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आए हैं। तो कौन है वो? उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्टॉक जोसेफ कैली, ठीक है, स्टॉक जोसेफ कैली। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है स्टैटिक जीके से, ठीक है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन स्टैटिक जीके का भाई रोल तो बहुत बड़ा होता है, तो कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्या कर रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब तक हमने 2 आपको क्वेश्चन बताए जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर समय पर पहुँचते रहें। तो चलिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।